बात है। मुझे एक किस्सा याद आ गया, वो किस्सा दिनेश शर्मा और विजय कुमार बंधु के लिए बहुत जरूरी सुनना, और समाजवादी पार्टी के मित्र के लिए भी। वाजपेयी सरकार में यशवंत सिन्हा ने वित्त मंत्री के रूप में इस नई पेंशन पॉलिसी को की फील्डिंग सजाई थी। आया ये तब था जब जसवंत सिंह वित्त मंत्री हो गए थे, लेकिन फील्डिंग यशवंत सिन्हा के फाइनेंस मिनिस्टर रहते हुए सजाए थे। इसमें क्या कहा जाता है, मूल आलोचना ये होती है, पूरी जिंदगी का ठेका लिया है क्या, जैसे पूरी दुनिया में चल रहा वैसे भाई कर्मचारी भी आदत डाले, कहां तक सरकार बोझ उठाए। इस नई पेंशन की फील्डिंग सजाते समय यशवंत बाबू ने भी इसी तरह की बातें कही, और उन्होंने कहा कि सरकार के ऊपर इतना बोझ पड़ता है कि विकास के काम रुक जाते हैं। अस्पताल इतने अच्छे हो गए, डॉक्टर इतने काबिल हो गए, दवाएं इतनी अच्छी हो गई कि अब लोग ज्यादा जीने लगे। पहले रिटायरमेंट के तुरंत ही बाद निपट भी लेते थे, अब तो 90-90 साल तक जी रहे। कहां तक पेंशन दी जाएगी, खजाने में इतनी क्षमता नहीं। यह बात उन्होंने फील्डिंग में यत्र तत्र कही। उनका फिर एक इंटरव्यू आया दूसरे संदर्भ में। अब सुनिए, अब महत्वपूर्ण बात है। उनसे पूछा गया भाई अपने जीवन के बारे में बताइए, तो बताया कि जी मैं आईएएस अधिकारी था, ऐसा था वैसा था। फिर चंद्रशेखर जी आए तो उन्होंने कहा तुम आ जाओ राजनीति में, आदि आदि। अच्छा, राजनीति में भी वो चुंगी की, प्रधानी की, विधायकी की राजनीति में तो जाने रहे थे, भारत की राजनीति में ही जा रहे थे ना, यानी लेवल तो वही था। ऐसा तो था नहीं कि किसी ने कहा कि चलो तुमको प्रधान ब्लॉक प्रमुखी लड़वा देंगे ना, यानी बड़े खेल में जा रहे थे। आप सुनिएगा, तो यशवंत बाबू ने कहा लेकिन मैंने तब तक इंतजार किया जब तक मेरी सिविल सर्विसेज में, आईएएस के उसमें पेंशन मंजूर नहीं हो गई। पेंशन मंजूर होने के बाद ही मैंने नौकरी छोड़ी, उससे पहले नहीं छोड़ी। आप बताइए, आप करो तो लीला है। अगली बात में बोलना नहीं चाहता। गरीब प्राइमरी स्कूल का मास्टर, उसके पास इतना पैसा है कि वो जरा से भी जोखिम को झेल लेगा शेयर बाजार के? नहीं। उत्तर प्रदेश के किसी थाने चौकी में तैनात सिपाही दरोगा के पास इतना क्षमता है कि वो शेयर बाजार के हाई वोल्टेज फ्लक्चुएशंस को झेल ले? अरे वो तो मर जाएगा सदमे में। जब यशवंत सिन्हा नहीं झेल सकते थे तो वो क्या झेल लेगा? यशवंत प्रधानमंत्री के हर भाषणों में मैं सुना हूं, डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार। डबल इंजन की सरकार काहे के लिए है? अरे अपने कर्मचारियों के लिए, जो सरकार के अंग होते हैं, जो सरकार के हाथ पांव होते हैं। अगर डबल इंजन की सरकार उन हाथ पांव को संबल नहीं दे सकती है तो काहे की डबल इंजन की सरकार जी। और दूसरा मैं एक सवाल उठाना चाहता हूं, जो आपने वाकया सुनाया, बीबीसी लंदन का इंटरव्यू था, मैंने पूरा पढ़ा हूं, सुना हूं उनका। उन महोदयों ने कहा कि अब एज ज्यादा हो गई है, लोग ज्यादा टाइम तक जीते हैं। ये बात सच है, लेकिन आम जनता से नेता ज्यादा जीता है। तो क्या नेताओं के लिए वो व्यवस्था काट दी जाएगी? क्या उनकी सामाजिक सुरक्षा काट दी जाएगी? और आपने एक अच्छा सवाल उठाया कि वो आईएएस का भी पेंशन ले रहे हैं, राज्यसभा सदस्य उसकी भी पेंशन ले रहे हैं, जितनी व्यवस्था उसकी पेंशन ले रहे हैं, और दूसरे को नैतिकता की पाठ पढ़ा रहे हैं। मैं आपको एक जानकारी और बता दूं, क्योंकि पूरी दुनिया का जो सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था है, पेंशन की व्यवस्था है, दुनिया का इकलौता देश है भारत, जहां का माननीय एक साथ पेंशन और वेतन एक साथ लेता है। पूरी दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जहां पर वेतन और पेंशन, जैसे मान लीजिए हमारी योगी साहब जी हैं, 4 बार के सांसद, 4 बार की पेंशन, विधान परिषद का वेतन, इसी तरह बहुत सारे लोग हैं। मतलब हमें कह रहे हो कि हम भार हैं और आप 1 नहीं, 2 नहीं, 3-3, 4-4 ले लोगे, ये कौन सी नैतिकता है?